नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर। लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। त्रिशा गायत्री सेमीफाइनल हारी, विश्व चैंपियनशिप में पहला कांस्य पदक अपने नाम किया। हॉकी विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से जारी। अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मानसी लाथर ने रजत, तन्वी और कोमल ने कांस्य पदक जीता। लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे। श्रीलंका के रुमेश ने जीता खिताब। कोलंबो में कल भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जाएगा। और विशाखापट्टनम में कल भारत की मेजबानी में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां भारतीय जोड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया है। बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियो शेंगशु और टैन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। सुनते हैं ये रिपोर्ट। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का शानदार सफर हार के साथ खत्म हुआ। हालांकि भारतीय जोड़ी ने विश्व चैंपियनशिप में अपना पहला कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय जोड़ी ने शानदार शुरुआत करते हुए पहला गेम जीत लिया, लेकिन चीन की जोड़ी ने वापसी करते हुए अगले 2 गेम हासिल कर 1 घंटे 11 मिनट में 18-21, 18-21, 21-13, 21-8 से जीत दर्ज की। चीन की जोड़ी के खिलाफ पिछले 7 मुकाबलों में त्रिशा और गायत्री को 6 बार हार मिली थी। इसके बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने आक्रामक शुरुआत की और 7-2 की बढ़त बना ली। लियू और तान ने लगातार 6 अंक लेकर वापसी की और ब्रेक तक 11-7 से आगे हो गई। इसके बाद भारतीय जोड़ी ने शानदार खेल दिखाया और स्कोर 12-12 से बराबर कर दिया। स्कोर 18-18 होने के बाद त्रिशा ने एक शानदार शॉट लगाया और भारत 19-18 से आगे हो गया। इसके बाद भारतीय जोड़ी ने लगातार 2 अंक लेकर पहला गेम 21-18 से जीत लिया। दूसरे गेम में चीन की जोड़ी ने 3-0 की बढ़त के साथ शुरुआत की। भारत ने वापसी करते हुए स्कोर 10-10 से बराबर किया और कुछ समय के लिए बढ़त भी बनाई, लेकिन इसके बाद लियू और तान ने भारतीय खिलाड़ियों की गलतियों का फायदा उठाते हुए चीन ने 17-12 और फिर 19-12 की बढ़त बना ली। चीन की जोड़ी ने दूसरा गेम 21-13 से जीतकर मुकाबला निर्णायक तीसरे गेम में पहुंचा दिया। तीसरे गेम की शुरुआत में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन इसके बाद चीन की जोड़ी ने लगातार अंक जुटाए और 17-7 की बढ़त बना ली। अंत में लियू और तान ने क्रॉस कोर्ट शॉट के साथ मुकाबला खत्म किया और तीसरा गेम 21-8 से जीत लिया। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन। और श्रोताओं, आपको बता दें कि भारत ने महिला डबल्स में आखिरी बार विश्व चैंपियनशिप का पदक 2011 में जीता था। तब ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा ने लंदन में कांस्य पदक हासिल किया था। चलते हैं हॉकी के कोर्ट की ओर। FIH हॉकी पुरुष विश्व कप में भारत का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से वैगनर हॉकी स्टेडियम में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक तीसरा क्वार्टर का मुकाबला खेला जा रहा है। दोनों ही टीम बराबरी पर है और अभी स्कोर जो है वो 0-0 है। कोई भी टीम अब तक गोल नहीं कर सकी है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं शक्ति। क्या कुछ प्रदर्शन रहा है इस टूर्नामेंट में भारत का अब तक? अगर प्रशांत बात की जाए अब तक के भारत के प्रदर्शन की, 1975 के बाद पदक की आस में हरमनप्रीत की आर्मी उतर चुकी है मैदान पे। क्या शानदार जीत इस टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में जो दर्ज की थी, उसके बुलंद हौसले शायद आज भी दिख रहे हैं। एक टफ फाइट देते हुए 4 पेनल्टी कॉर्नर अब तक नीदरलैंड्स को मिले हैं, जिसमें से भारतीय मजबूत डिफेंस के आगे टीम लगभग लाचार नजर आई है और कोई गोल नहीं कर सकी है। हालांकि भारत को उम्मीद होगी कि आने वाले 2 क्वार्टर में कुछ और अटैक किए जाएं। और अगर पहले राउंड की बात कर ली जाए तो तीनों मैच में भारत ने 2 में जीत दर्ज की थी और 1 में उसको हार का सामना करना पड़ा था। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली टीम ने वेल्स और पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन जीत दर्ज की है।
जी, और इस मैच में जुगराज सिंह और अभिषेक और राजेंद्र ने जो मुकाबला था, जो इससे पहले नीदरलैंड्स में जो भारत जीती थी, जो हराया था मुकाबला, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। हालांकि शक्ति, भारत का मुकाबला जो है पुरुष वर्ग की बात की जाए तो अच्छा रहा है, लेकिन कल महिला वर्ग में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। महिला हॉकी विश्व कप में कल नीदरलैंड्स ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को 2-0 से हराया। वैगनर स्टेडियम में दूसरे राउंड के पहले मुकाबले में नीदरलैंड्स की टीम पूरी तरह से हावी नजर आई और उन्होंने भारतीय टीम को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया। सुनते हैं ये रिपोर्ट। मैच की शुरुआत से ही नीदरलैंड्स की टीम भारत के डिफेंस पर हावी नजर आई। नीदरलैंड्स को मैच के तीसरे ही मिनट में सफलता मिली। पेनल्टी कॉर्नर पर मिले गोल करने के मौके को यिब्बी जानसेन ने बखूबी भुनाया और शानदार गोल दागा। नीदरलैंड्स ने इसके बाद भी भारतीय डिफेंस पर दबाव बनाए रखा। भारतीय टीम ने दूसरे क्वार्टर में भी गोल करने के कई प्रयास किए, लेकिन टीम को सफलता हाथ नहीं लगी। दूसरे क्वार्टर में भारतीय टीम को पेनल्टी कॉर्नर भी मिला, लेकिन दीपिका इसे गोल में तब्दील नहीं कर सकी। पहले हाफ के अंत तक नीदरलैंड्स की टीम 1-0 की बढ़त बनाए रखने में सफल रही। हालांकि भारतीय टीम के डिफेंस ने इस दौरान नीदरलैंड्स को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। मैच के 30वें मिनट में सविता ने शानदार बचाव भी किया। तीसरे क्वार्टर के 2 मिनट के खेल के बाद ही नीदरलैंड्स को पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन भारतीय डिफेंस बचाव करने में सफल रहा। मैच के 38वें मिनट में नीदरलैंड्स ने अपनी बढ़त को दोगुना कर दिया। पेनल्टी कॉर्नर पर मिले मौके को फ्रेडरिके माटला भुनाने में सफल रही और उन्होंने शानदार गोल दागा। 2-0 की बढ़त हासिल करने के बावजूद नीदरलैंड्स ने लगातार अटैक जारी रखा और भारतीय टीम को मैच में वापसी करने का मौका नहीं दिया। चौथे क्वार्टर में भारतीय टीम ने गोल करने के कई मौके बनाए, लेकिन वो नीदरलैंड्स की डिफेंस को भेदने में नाकाम रहे। इस हार के साथ ही भारतीय टीम की राह मुश्किल हो गई है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए कल हर हाल में ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन। और अब बात कुश्ती पर। स्लोवाकिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला कुश्ती टीम ने 3 और पदक जोड़े। चैंपियनशिप के आखिरी दिन टीम ने 1 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। सुनते हैं एक रिपोर्ट। मानसी लाथर ने प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया। 68 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में चीन की चेन लिंग सोंग से मानसी को डिफेंसिव बाउट के जरिए 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। तन्वी गुंडेश मखदुम ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में कनाडा की एग्निया क्राकोव्स्का को 10-4 से हराकर कांस्य पदक जीता। वहीं कोमल ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में हंगरी की एडा बालास को 5-2 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारतीय महिला कुश्ती की नई सनसनी काजल ने 76 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा तनु शर्मा और सविता ने रजत पदक जीते थे। 18 वर्षीय काजल धोचक ने 76 किलोग्राम चैंपियनशिप बाउट में हिस्सा लिया। उन्होंने चीन की झिंगरू सुन के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 7-0 से मुकाबले को अपने नाम कर खिताब जीता। तनु शर्मा और सविता ने प्रतियोगिता के अलग अलग वर्ग में रजत पदक हासिल किया। 72 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में तनु को जापान की चिसातो योशिदा से हार का सामना करना पड़ा। वहीं 62 किलोग्राम भार वर्ग में सविता को जापान की सकुरा ओनिशी से 2-12 से हार झेलनी पड़ी। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन। इस बीच रजत पदक विजेता तनु शर्मा के पिता ने इसे गर्व का क्षण बताया। उसका सपना यही था भोपाल के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम में ब्रॉन्ज मेडल जीते। उससे थोड़ा सा इसको हौसला मिला। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में नागालैंड में ब्रॉन्ज मेडल आया था। चेन्नई के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम में गोल्ड मेडल आया। तब तो इसको पंख मिल गए और घर परिवार का यही सपना था कि विदेश में खेल के आए, इंटरनेशनल खेल के आए। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप थी, इसमें बेटी ने देश का नाम रोशन किया है, सिल्वर मेडल हासिल किया है। इसलिए हमें अपनी बेटी पर गर्व है। और श्रोताओं को बता दें कि इससे पहले काजल ने 2024 में 69 किलोग्राम वर्ग के अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता था और 2025 में अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप के 72 किलोग्राम कैटेगरी भी वो जीत चुकी है। काजल ने इस साल के शुरुआत में अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप और बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। और अब बात डायमंड लीग की। लुसाने डायमंड लीग में भारतीय स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने सीजन का अपना बेस्ट थ्रो करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। श्रीलंका के रुमेश थरंगा ने 88.14 मीटर के थ्रो के साथ खिताब अपने नाम किया। वहीं ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 86.69 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर है। सुनते हैं ये रिपोर्ट। और अब चलते हैं क्रिकेट के
कोर्ट मैदान की ओर। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और आखिरी टेस्ट क्रिकेट मुकाबला कल से कोलंबो के सेहली क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। भारत ने पहले टेस्ट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 165 रन से हराया था। 2 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। सुनते हैं ये रिपोर्ट। भारत ने पहले टेस्ट मैच में तीनों डिपार्टमेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। बल्लेबाजी में देवदत्त पडिक्कल ने 167 रन की लाजवाब पारी खेली थी, जबकि केएल राहुल और ध्रुव जुरेल भी श्रीलंकाई गेंदबाजों के लिए सिरदर्द साबित हुए थे। दूसरी पारी में ऋषभ पंत ने 66 रन की दमदार पारी खेली थी। हालांकि दूसरे टेस्ट में यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल से भी टीम को बड़ी पारी की उम्मीद होगी। वहीं गेंदबाजी में मानस सुधार ने पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 6 विकेट अपने नाम किया था। रविंद्र जडेजा भी गेंद से किफायती साबित हुए थे। फील्डिंग में भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कई रन बचाए और कैचेस भी लिए। वहीं दूसरी ओर मेजबान श्रीलंका कोलंबो में अपने बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। गॉल टेस्ट की दोनों ही पारियों में श्रीलंकाई बल्लेबाजी क्रम भारतीय स्पिनर्स के आगे बेबस नजर आया था। कुशल मेंडिस और दिनेश चांदिमल के दूसरे टेस्ट से बाहर होने से टीम को दोहरा झटका लगा है। गॉल टेस्ट की दोनों ही पारियों में दमदार प्रदर्शन करने वाले सोनल दिनूशा से टीम को इस मुकाबले में भी ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी। वहीं कप्तान धनंजय डी सिल्वा को भी बल्ले से अहम योगदान देना होगा। गेंदबाजी में प्रभात जयसूर्या अच्छी लय में दिखाई दिए थे और उन्होंने कुल 7 विकेट अपने नाम किए थे। वहीं तेज गेंदबाजी में असीथा फर्नांडो असरदार साबित हुए थे। भारत और श्रीलंका के बीच अब तक कुल 47 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें से भारतीय टीम को 23 मुकाबलों में जीत मिली है। वहीं श्रीलंका ने 7 मैच जीते हैं, जबकि 17 मुकाबलों का अंत ड्रॉ के रूप में हुआ है। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन। इस बीच भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर ने मुकाबले से पहले आज क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। We want to work extremely hard, not only for 1 or 2 days, but extremely hard for 5 days to win a test match. And that is exactly what we did in the last test match. That is why it was very, very pleasing for us that we worked extremely hard. We did the right things right in test cricket. Our guys got in, make those big runs. We had partnerships. We batted first. We batted for 4.5 sessions, put big runs on the board. That is what the key is in these subcontinent conditions. If you bat first, you try and bat big so that you can control the test match from there. And then we had wickets from our seamers. We had wickets from our spinners as well. So I'm not going to say that it was perfect test match, but that is how we want to see test cricket going forward as well, so that teams have to work extremely hard to win a test match over a course of 5 days. शक्ति, जब से कप्तानी मिली है शुभमन गिल को, लगातार भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इससे पहले हमने इंग्लैंड में देखा कि सीरीज को ड्रॉ किया था और अब पहला मुकाबला भी श्रीलंका में जाके श्रीलंका को हराना कोई आसान बात नहीं है। लगातार शुभमन गिल बल्ले से और अपनी कप्तानी से अच्छा एक इतिहास रच रहे हैं और अपना एक नाम बना रहे हैं। क्या कुछ नया मौका होगा उनके पास इस श्रृंखला में अब? और जी प्रशांत, आपने बिल्कुल सही कहा कि हर मुकाबले में एक नया रिकॉर्ड भारतीय क्रिकेट के इस प्रिंस की नजरों में होता है। ऐसे ही कई रिकॉर्ड जब कल भारतीय टीम उतरेगी तो सबसे बड़ी जो उपलब्धि हासिल करने का मौका होगा गिल के पास कि वो 5 शतक लगा चुके हैं इस WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल में। कल वो 6ठा शतक लगाते ही इस पूरे साइकिल में सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। अभी वो इंग्लैंड के कप्तान जो रूट के साथ 5-5 शतकों की बराबरी पर हैं और 26 रन जैसे ही अपने बल्ले से शुभमन गिल निकालेंगे, 9 मैचों में तकरीबन 70 की औसत के साथ ये खिलाड़ी अपने इस साइकिल में 1000 रन पूरे कर लेगा। और शक्ति, इस बीच लगातार टेस्ट मैच जो है अलग अलग टीमों का भी खेला जा रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मद्देनजर भारत और ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का भी मुकाबला खेला जा रहा है। क्या कुछ रहा आज का हाल? जी बिल्कुल, एक मुकाबला जहां बांग्लादेश जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया में आगे बढ़ा है पहले मैच में, लेकिन आज कह सकते हैं कि मिचेल स्टार्क का कहर देखने को मिला बांग्लादेश के बल्लेबाजों के ऊपर और बांग्लादेश की पूरी टीम 64 रन पर सिमट गई, जिसमें मिचेल स्टार्क ने 35 रन देकर शानदार 6 विकेट झटके और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 165 रन बनाते हुए 101 रन की बढ़त हासिल कर ली है। और इस बीच मिचेल स्टार्क जो है WTC साइकिल में 56 मैचों में 108 पारियों में 230 विकेट हासिल कर चुके हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति इस जानकारी के लिए। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के खेल मंत्री और प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख शामिल होंगे। इसका उद्देश्य खेल के क्षेत्र में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, आप इस पर अपनी सुझाव sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।